आज हम लोग चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालने। ठीक है बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम अर्थात मौसा और लासा। ठीक है बच्चे, चलते हैं अपने बोर्ड की ओर। देखते हैं ये 24, 36, 48। बच्चे अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्याओं से उन्हें कटाना। तो हम जितने भी मेरा अंक दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, 24 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है बच्चे, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड पुनः न किया जाए, उन्हीं संख्याओं से इनको बारी बारी कटाते हैं। नियम कहता है बच्चे सबसे छोटे अंक से कटाना। तो 1 से कटाएंगे बच्चे तो सेम संख्या आएगी, इसलिए हम लोग 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाते हैं बच्चे, जब 2 से नहीं कटता है तो फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर उससे नहीं कटता है तो फिर आगे बढ़ाते हैं बच्चे, लेकिन ध्यान से, इसलिए कि जब भी बढ़ाएंगे तो वह अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, फिर वो संख्या किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो बच्चे चलते हैं, 24 का गुणनखंड 2 से कटाएंगे 12 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 6 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा और 3 से कटा देंगे 1 बार में कटेगा। तो बच्चे 24 का गुणनखंड मैंने अभाज्य गुणनखंड किया। यहाँ पर चलते हैं 36 का अभाज्य गुणनखंड करने। बच्चे 36 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 18 दूनी के 36 होता है, फिर 2 से कटाएंगे, 2 9 18 होता है, 3 से बच्चे अब 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से बढ़ा देंगे, तो 3 से कटाएंगे बच्चे तो 3 3 के 9 होता है, फिर बच्चे 3 का 3 होता है। 36 का भी गुणनखंड हो गया बच्चे। अब चलते हैं बच्चे 48 का गुणनखंड करने। 24 दूनी के 48 होता है बच्चे, उसके बाद 12 दूनी के 24 होता है, 6 दूनी के 12 होता है और 2 तिहाई 6 होता है, 3 का 3 होता है। बच्चे मैं तीनों अंकों का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चे, तो देखते हैं बच्चे, एकदम सरल तरीके से हम लोग सीखते हैं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 1 2 2 2 3 2 3, यानी कि 3 2 आया और 1 3 आया। 2 गुणते 2 गुणते 3, ये हमारा 24 का गुणनखंड है और ये हमारा 36 का गुणनखंड है। तो 36 का गुणनखंड में 2 ठो 2 है बच्चे, उसके बाद 2 3 है जी, ये 36 का गुणनखंड हो गया। उसके बाद 48 का गुणनखंड 48 का गुणनखंड 1 2 3 4, यानी 4 2 है बच्चे, 4 2 है, उसके बाद 1 3 है। अब बच्चे आता है अब मेन चीज कि हम लोग अब इसका महसा कैसे निकालेंगे। गुणनखंड तो हो गया, अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, लेकिन महसा कैसे निकालेंगे बच्चे। तो महसा निकालने की कुछ विशेष नहीं करना, एकदम इजी तरीके से समझना है कि महसा में क्या करना है। बच्चे ध्यान देना है, जो इन सभी गुणनखंडों में मिलेगा, जो सभी गुणनखंडों में मिलेगा वही आपका महसा हो जाएगा बच्चे। तो सभी गुणनखंडों में जो संख्याएं मिलेगी वो संख्या को गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे, वो आपकी महसा हो जाती है। जैसे मानते हैं सभी संख्याओं में ये 2 मिल रहा है बच्चे, तो ये मेरा 2 हो गया। यहाँ भी 2 मिल रहा है बच्चे, इसलिए भी 2 हो गया, 1 2। और उसके बाद इसमें देखते हैं बच्चे, इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 3 है। ये संख्याएं नहीं मिल पाई, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो ये मेरा 3 3 तीनों में है, तो बच्चे ये मिल गया। इसको कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। यदि तीनों संख्याओं में सभी संख्याएं मिल जा रही है तो हम कहते हैं इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड। समझे बच्चे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अब क्या करते हैं, जो संख्या मिली हुई है उसका मैंने गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे, गुणा करते हैं। यहाँ हम क्या निकालते हैं, HCF निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चे, HCF। इसको हम महसा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, महसा कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 तिहाई 12 हमारा महसा हो जाता है। तो ये मेरा महसा भी बना बच्चे, लेकिन हमको अभी एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम में क्या किया जाता है बच्चे, कि एलसीएम में जो सेम प्रक्रिया यही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या होता है कि इसमें जो मिलता है वो भी लिया जाता है और जो नहीं मिलता है वो भी लिया जाता है। इसके लिए यही ध्यान देना है बच्चे। तो हम चलते हैं, अब निकालना है 24, 36 और 48 का एलसीएम। तो लिखते हैं एलसीएम, एलसीएम बच्चे, इसको कहते हैं लसा, इसको कहते हैं लसा, जिसको क्या कहते हैं, लसा कहते हैं बच्चे, लसा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो मिला वो, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 3, ये तो मिल रहा है बच्चे।
और उसके बाद अब ध्यान देना है बच्चे, और नियम कहता है एलसीएम में कि जो नहीं मिला वो भी। तो इसमें देखेंगे कौन कौन नहीं मिला। जो मिल गया उसको तो लिख दिए, लेकिन अब जो नहीं मिला उसको भी लिखना पड़ता है बच्चे। तो जो नहीं मिल रहा है तो ये 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, उसको भी यहाँ शामिल कर दिया जाएगा बच्चे। 2 गुणते 3 गुणते 2। अब क्या किया जाएगा, अब सभी का गुणा कर दिया जाएगा, तो सम्मिलित रूप से हमारा क्या निकल जाएगा, लहसा निकल जाएगा बच्चे। एकदम इजी तरीका है। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई के 12, 12 दूनी के 24, 24 तिहाई 72, 72 दूनी 144। ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे। ये एलसीएम मेरा आ जाएगा 144 और एचसीएफ कितना आएगा बच्चे, 12 आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया बच्चे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे बच्चे।